हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने अब्राहम को आकाश के तारागण दिखाए। जब उसको कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उसको आकाश के तारागण को दिखाए कि तेरी संतान इतनी होगी। आंख मूंद कर अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। अब्राहम का एक बहुत बड़ा विषय है और ये इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आ सकता है। विस्तार से अगर इसको हमने सीखना है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब्राहम को कैसे ऊर से बुलाया, कैसे हारान में जाकर वो बसा, और फिर कैसे वो कनान तक का उसका सफ़र था, और कनान में रहकर भी कैसे उसने अपने बेटे पोतों समेत तंबुओं में क्या किया, वास किया, और वो स्थिर नगर वाले नेव की क्या जोता रहा, बाट जोता रहा। अब्राहम विश्वासियों का क्या है? पिता कहलाता है। और नया नियम जो है वो नया नियम अब्राहम से शुरू होता है। यीशु मसीह की वंशावली या अब्राहम की वंशावली में ही यीशु मसीह आता है। तो इसलिए अब्राहम एक बहुत बड़ा क्या है? विश्वासियों का के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, विश्वासियों का पिता है। इसलिए अब्राहम का जीवन बहुत आशीषमय है जब हम उसको प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अभी हम उसको सब बातों को नहीं देख रहे हैं, पर हमने देखा कि अब्राहम को परमेश्वर ने जब आकाश के तारागण दिखाए कि तेरा वंश ऐसे होगा, इतना होगा। अगर कोई तेरे वंश को अगर तारों को गिन सकता है तो तेरे वंश को गिन सकेगा। उस समय अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? सच्चा क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर देगा कर कर नहीं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर उसका क्या आ गया? विश्वास आ गया। जब परमेश्वर ने कहा मैं, हे अब्राहम मत डर, क्योंकि तेरा बड़ा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, ठीक है ना। तो परमेश्वर पर आंख मूंद कर उसने क्या किया? विश्वास किया। और लिखा है वो विश्वास उसके लिए क्या गिना गया? धर्म गिना गया। परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को परमेश्वर क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है। उसी प्रकार जो एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए दिए उस मार्ग पर, उस सत्य पर, उस यीशु पर जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा, मैं पापी था, मैं गुनहगार था, यीशु मसीह मेरे गुनाहों की सजा उठाई, वो मेरे बदले मरा, उसने मेरा स्थान लिया, तो निश्चय क्या पाता है? उद्धार पाता है, ठीक है ना। हम देखेंगे। तो इधर हम अब्राहम के बारे में हमने देखा, बहुत विस्तार से इसके बारे में सीखने की बातें हैं, परंतु हम संक्षेप में अभी जो देख रहे हैं, इसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। हम देख रहे थे इब्रानियों में भी हमने पढ़ा कि उन्होंने क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाले को उन्होंने क्या जाना? सच्चा जाना, ठीक है ना। तो हमने परमेश्वर के बारे में देखा, परमेश्वर जो बोलता है वो होना निश्चित है, वो पक्का है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर इंसान नहीं है कि अपनी बात बोलकर उसको पूरा ना कर सके। उसका झूठा ठहरना अनहोना है। वो ही बोलता है जो वास्तव में होना है। उसने बोला उत्पत्ति में उजियाला हो जाए तो हो गया। तो परमेश्वर जो बोलता है ना, उसका होना अति अनिवार्य है, निश्चय है। तो जिस पर हमने विश्वास किया है उस परमेश्वर को हमने जानना है। अब्राहम चलते चलते उस परमेश्वर को जान गया, ठीक। उसको परमेश्वर को जानने का क्या था? मन था। परमेश्वर ने उसके ऊपर अपने आप को क्या किया? जाहिर किया। परमेश्वर सबके ऊपर अपने आप को जाहिर नहीं करता है, ठीक है ना। परमेश्वर उसी के ऊपर जाहिर करता है जो परमेश्वर को जानने का क्या है? इच्छुक है। उस सर्वशक्तिमान को, उस अनादि परमेश्वर को, जो अनादिकाल से है, जो अनंतकालीन है, जिसने सृष्टि को बनाया, जो सारे जगत का स्वामी, जो सब सारे प्राणियों की आत्मा को जो रचने वाला परमेश्वर है। जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर को जानने का मन रखता है, इच्छा रखता है, परमेश्वर अपने आप को उसके ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है। तो इधर हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए नहीं चुना था। अब्राहम को परमेश्वर ने
संतान देने के लिए नहीं चुना था। अब्राहम को परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए, पूरी मानव जाति को आशीष देने के लिए, पूरी मानव जाति इसके वंश के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएगी, आशीष पाएगी, उस उद्देश्य से अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। इससे पहले कि यीशु मसीह जगत में आए, यीशु मसीह के लिए क्या तैयार कर रहा था परमेश्वर? पुराने नियम से ही रास्ता तैयार कर रहा था। अब्राहम को इसलिए चुना था ताकि दुनिया उसके द्वारा आशीष पाए। हमें भी परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि हमारे द्वारा दुनिया क्या पाए? आशीष पाए, लोग परमेश्वर को जाने। ठीक है ना? तो अब्राहम के लिए तो परमेश्वर ने इसी धरती का एक कनान देश का वायदा दिया था, मैं तेरे वंश को कनान देश दूंगा। ठीक है ना? परंतु हमारे लिए परमेश्वर ने वायदा इस नाशवान धरती के लिए नहीं, जो एक दिन नाश होने जा रही है, हमारे लिए वायदा नए आकाश और नई पृथ्वी का परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? वायदा किया है। तो हम देख रहे थे अब्राहम 100 साल का होने के बावजूद भी और सारा बूढ़ी होने के बावजूद भी उनके विश्वास में, वो निराशा की दशा में भी उन्होंने आशा रखी और वो विश्वास में क्या नहीं हुए? निर्बल नहीं हुए। उन्होंने परमेश्वर को, उन्होंने वायदा देने वाले परमेश्वर को क्या जाना? सच्चा जाना। वो तो वायदे का युग था, उनके लिए तो परमेश्वर ने क्रूस पर आकर अभी तक प्राण भी दिया। अगर उनके अंदर इतना विश्वास आया, उनके अंदर परमेश्वर के लिए इतना समर्पण आया, उनके लिए परमेश्वर के अंदर इतना प्यार और इतना त्याग आया और इतना भरोसा आया, हमारे ऊपर परमेश्वर ने उनसे बढ़कर कितना अपने आप को प्रकट करके दिया, हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है। तो इसलिए हमारे अंदर अब्राहम से कहीं ज़्यादा क्या आना चाहिए? विश्वास आना चाहिए। तभी हम क्या हैं? विश्वासी अब्राहम की संतान कहलाते हैं। हमने समझना है। तो इधर हम देख रहे थे परमेश्वर कब अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है? जब मनुष्य की सारी आशा क्या होगी? खत्म होगी। ठीक है ना? तो हमने समझना है अब्राहम विश्वासियों का क्या है? पिता है। अब्राहम ने कैसे विश्वास किया, किन परिस्थितियों में विश्वास किया? आंधियों में भी उसका दिया बुझा नहीं है। हमारे जीवन में कई बार थोड़ी सी समस्या आ जाए तो हमारा विश्वास सारा डामाडोल हो जाता है। चेले यीशु मसीह के साथ किश्ती में थे, तूफान आ गया तो पूरा क्या हो रहे हैं? डगमगा रहे। क्यों? क्योंकि जो इनके साथ है ना, जो इनकी किश्ती में अभी तक उसको क्या नहीं करते हैं? जानते नहीं। अगर ये जान जाते, जो परमेश्वर को, जो प्रभु को जानने वाला व्यक्ति है, कल भी हम सीख रहे थे, वो तूफान के बीच में भी, किश्ती के बीच में आराम से सोने वाले यीशु मसीह के साथ क्या कर सकता है? सो सकता है। वो है वास्तव में विश्वास। ठीक है? तो परमेश्वर ने उसको 100 साल का बुढ़ा होने दिया ताकि अब्राहम को अपने ऊपर भरोसा ना आए, बल्कि परमेश्वर को सारी महिमा जाए, परमेश्वर पर उसका क्या हो, वो ये उसको मालूम हो, ये मैंने अपनी ताकत से नहीं, मेरी ताकत से उद्धार करता नहीं आया, मेरी ताकत से वायदे की संतान नहीं आया, मेरी ताकत से मैंने इसको पैदा नहीं किया, ये मनुष्य की ओर से नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों 100 साल का किया? क्यों बूढ़ा होने दिया? क्यों उसकी सारी ताकत खत्म गई? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को समझा रहा है, परमेश्वर मनुष्य से बात कर रहा है। उद्धार करता जब जगत में आना है, प्रतिज्ञा की संतान, आशीष की संतान अगर जगत में आना है तो वह मनुष्य के अपने खुद की ताकत से, अपने प्रयासों से नहीं आएगा। मनुष्य अपने प्रयास करेगा तो इस्माइल पैदा किया अब्राहम ने, अपने प्रयासों से, अपनी ताकत से अब्राहम ने क्या पैदा किया था? इस्माइल, जो आज भी दुनिया के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। परंतु जब इसहाक आया, प्रतिज्ञा की संतान आया, वो कब आया? जब अब्राहम 100 साल का हो गया, सारा 90 साल की होगी, और उनके बच्चा पैदा होने की सारी आशाएं क्या हो गई थी? जब खत्म हो गई थी, तो भी उन्होंने परमेश्वर पर, उसके वचन पर क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर समय पर उसको क्या दिया? संतान दिया। ठीक है ना? तो हम इस तरीके से हम बहुत आशीष में जीवन है। आप प्रार्थना के साथ अब्राहम के जीवन को स्टडी कर सकते हैं। जिस भाई बहन का अगर अब्राहम का जीवन सीखने का मन है तो वो क्या कर सकते हैं? किसी प्रभु के दास के से कांटेक्ट कर या संपर्क कर आप क्या कर सकते हैं? ये इन वचनों को सीखे बिना हम कल पर उस दिन भी सीख रहे थे विश्वास कैसे आता है। रोमी 10:17 हमने पढ़ा, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है।
अगर हमारे अंदर, आपके अंदर अगर विश्वास आना है, परमेश्वर को जानना है, इन्होंने परमेश्वर को सच्चा जाना। कैसे जाना परमेश्वर को सच्चा? परमेश्वर पर विश्वास कैसे आ गया इनको? परमेश्वर की सुनी। उसी प्रकार जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमें पता नहीं चलेगा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर कितना सत्य है। जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय का 12 वचन। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन। पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है? 12 वचन में लिखा है, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसे क्या करता हूँ? जानता हूँ। अब्राहम ने जिस पर विश्वास किया उसे जानता है। क्या मैं और आप उसे जानते हैं जिस पर मैंने और आपने विश्वास किया है? जानते हैं वो कितना विश्वास योग्य है? जानते हैं उसने मेरे और आपके लिए क्या किया है? जानते हैं उसकी मेरे और आपके लिए क्या योजना है? जानते हैं उसने मुझे और आपको इस संसार में से क्यों चुना है? जानते हैं वो मेरे और आपके लिए क्यों मरा है? जानते हैं उसने हमें दाम देकर क्यों छुड़ाया है? हम अभी तक जानते नहीं हैं। हम खाली सिर्फ क्या करते हैं? विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, परंतु ऐसे विश्वास से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है, पक्का है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तो हमने समझना है परमेश्वर विश्वास के योग्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। सारी दुनिया मुझे छोड़ देगी, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन सब कुछ छोड़ देंगे, डॉक्टर छोड़ देंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा, अनंत काल तक नहीं कभी छोड़ेगा। उसने कहा है, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूँ। ये तो तब तक है जब तक हम शरीर में हैं, परंतु शरीर में से निकलने के बाद भी वो अनंत काल तक हमारा क्या नहीं करेगा? कभी इनकार नहीं करेगा। हमने समझना है प्रभु यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है, हमारा सृजनहार, जिसने हमारी आत्मा को रचा, जिसने संसार को रचा, जिसने इंसान को बड़े प्रेम से, बड़े ऊंचे उद्देश्य से बनाया है। वो इंसान को कितना प्यार करता है, हमें इन बातों को समझना है। परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना सच्चा है, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। उसने हमें जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, मूर्खों में से, उन्हें पापियों का उद्धार करने के लिए, हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हम अन्य जाति थे, हमारा परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था, हम सृष्टि को परमेश्वर मानकर चल रहे थे, हम गुरुओं को परमेश्वर मानकर चल रहे थे, हम अन्य हाथ के बनाए ईश्वरों को, मनुष्य की जो कल्पनाओं से घड़े हुए हैं उनको परमेश्वर मानकर चल रहे थे। हमने परमेश्वर का दर्जा उनको दिया था, परंतु धन्यवाद उस परमेश्वर ने वो हमें ढूंढ कर आया, उसने हमारी समझ खोली, हमारी बुद्धि खोली, पवित्र आत्मा ने हमें पापों के प्रति कायल किया, हमारे ऊपर उसका प्रकाश चमका और हमें अपने जीवते परमेश्वर की समझ में आए। हम अपने आपे में आए, हम गुनहगार हैं, हम धर्मी नहीं, हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। जब हमको ये होश आई और जब हमने यीशु पर विश्वास किया, उसने न केवल हमारा उद्धार किया, हमें धर्मी ठहराया। अब हम क्या हैं? धर्मी हैं, परमेश्वर की संतान है। तो अगर बैरी होने की दशा में उसने हमारे लिए अपना पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, इतना प्यार किया, तो जब अब हम उसकी संतान हैं, तो अब वो कितना बढ़कर हमें क्या करता है? प्रेम करता है। ठीक है ना? इसलिए रोमियो की पत्री में एक वचन लिखा है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, जब हम उसमें से पढ़ते हैं 8 अध्याय का 31 वचन, तो उसमें लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या करें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन? चाहे सारा संसार विरोधी हो जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा सृजनहार, सृष्टि का मालिक, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है ना? तो इसलिए अगर यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी
रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश? इधर दाऊद क्या, इधर परमेश्वर का दास वो पौलुस क्या कह रहा है? जिसने इस परमेश्वर को जाना, जिस पर पौलुस ने विश्वास किया, जिस प्रभु पर, वो उस प्रभु को जानता है। परंतु क्या मैं और आप जानते हैं इस प्रभु को? पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सवाल है एक, मेरे और आपके सामने भी आज एक सवाल है। क्या कोई है जो मुझे प्रभु से अलग कर दे? हमें तो आज एक नौकरी या पैसा या कोई संसार का रिश्ता संबंध हमें तो क्या कर सकता है? अगर हमारा विश्वास कच्चा है, अगर हमारा परमेश्वर के प्रति प्यार क्या है, कच्चा है, थोड़ा है, कम है, अगर हमें यीशु से बढ़कर दूसरों से प्यार है, तो हमें समझना है। तो इधर पौलुस का कथन क्या है? कह रहा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश? क्या संकट? क्या उपद्रव? क्या अकाल? क्या नंगाई? क्या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब दुखों में, कलेशों में, कष्टों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है इन सारी बातों में, कष्ट हो, क्लेश हो, संकट हो, उपद्रव हो, अकाल हो, नंगाई हो, जोखिम हो, तलवार हो, इन सब बातों में, इन सारे दुखों कष्टों में भी उसके द्वारा जिसने हमसे प्यार किया, हम इन सब बातों में भी लिखा है जयवंत से बढ़कर हैं। क्या हम जयवंत हैं? हमें थोड़ी सी समस्या अगर हम गुब्बारे की तरफ, गुब्बारा होता है ना, भले ही ऊपर उड़ता है वो, परंतु थोड़ी सी सुई उसमें लगते ही वो फुस हो जाता है, सारी हवा निकल जाती है। हमारे भी सारा प्रभु के प्रति जो प्यार था ना, हवा की तरह होता है कई बार। तो थोड़ी सी सुई लगते ही, दुख की, समस्या की, सतावट की, संकट की थोड़ी सी सुई लगते ही हमारा सारा प्यार क्या हो जाता है? बुझ जाता है, खत्म हो जाता है, हम बुझ जाते हैं। जैसे इजराइल के बारे में भी एक जगह यीशु परमेश्वर कहता है तुम्हारा स्नेह क्या है, भोर की ओस के समान है, जो थोड़ी देर क्या होता है, दिखाई देता है और फिर लोप हो जाता है। हमारा प्यार प्रभु के प्रति ऐसा नहीं। पौलुस का प्यार कैसा है? पौलुस ने परमेश्वर के प्यार को पहचान लिया और वो क्या कहता है? उसका प्यार मुझे क्या कर देता है? विवश कर देता है। इसलिए मैं अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीता हूँ। तो हम किसके लिए जी रहे हैं? क्या हम संसार के लिए? क्या हम अपने लिए? क्या हम पाप के लिए जी रहे हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? हमें क्या अच्छा लगता है? हम क्या, किसके लिए जीना पसंद कर रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा निशाना क्या है? हम किसके लिए जी रहे हैं? पौलुस क्या कह रहा है? परंतु कह रहा है इन सब बातों में भी, सब क्लेशों, कष्टों, समस्याओं में भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। जयवंत नहीं बल्कि जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर के प्यार से हमें, वो ये नहीं कह रहा है मुझे नहीं अलग कर, वो कह रहा है हम सबको, जो भी प्रभु के प्यार को पहचान कर उसके प्यार से भर जाएगा, उसके प्रेम की डोरी से जो बंध जाएगा, कोई भी दुनिया की ताकत, मौत भी, कोई भी चीज क्या नहीं कर सकती है परमेश्वर के प्यार से जो यीशु मसीह में क्या नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमने समझना है
हमने समझना है हमारे उद्धार की आधार, हमारे उद्धार की चट्टान जिस पर मैंने विश्वास किया है। पौलुस तो उसे जानता है, अब्राहम तो उसे जानता है, मूसा ने भी उसे जान लिया। जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसे जानता हूँ। जब इजरायली 32 लाख लाल समुद्र के पास जब क्या कह रहे थे, वो बुड़बुड़ा रहे थे, तो वो क्या कह रहा है, एक तरफ जब भयानक लाल समुद्र था और एक पीछे की साइड में क्या थी, जब फिरौन की भयंकर सेना थी, पूरे इजरायली डरे हुए हैं। मूसा उस समय क्या कह रहा है, खड़े चुपचाप खड़े रहकर परमेश्वर के काम को देखो। परमेश्वर ने उसको बताया नहीं था कि लाल समुद्र पार करूंगा, परंतु मूसा को मालूम है जिसने हमें प्यार किया है ना, वो इधर डुबाने के लिए थोड़ा हमें लेकर आया, वो फिरौन के हाथ में करने के लिए थोड़ा, वो देखते रहे वो करेगा क्या। वो ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या करेगा, परंतु वो जो भी करेगा वो हमारे हित में करेगा। तो जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो हियाब बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। दानियल 11:32 कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे, वो हियाब बांध कर दिलेरी से क्या करेंगे, वो बड़े बड़े काम करेंगे। तो इसलिए हमने समझना है जिस पर मैंने विश्वास किया है वो कितना सच्चा है, वो कितना महान है, वो कितना विश्वास योग्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसने जो मुझसे वायदा किया है वो क्या करेगा, अपने वायदे को पूरा करेगा। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, हमें इनको क्या करना है, समझना है। उन्होंने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। इब्रानी 11 वचन हमने पढ़ा था, उसमें जाएंगे। इब्रानी 11 ये नए लोगों के लिए तो इतनी जल्दी भागने का विषय नहीं है, क्योंकि उद्धार पाए लोग भी शायद सुनते होंगे, बपतिस्मा लिए हुए भी, तो उस करके हम जल्दी में जा रहा हूँ उन बातों। अन्यथा नए लोगों के लिए तो अभी ये बहुत गहरे विषय हैं, ये ज़्यादा क्या नहीं कर रहे हैं, हम खोल नहीं रहे हैं, हम जल्दी क्या कर रहे हैं इसको आगे। परंतु प्रार्थनाओं के साथ थोड़ा कर जब हम इन बातों को सीखेंगे, हमारे अंदर बातें जब रमेंगी, ये वचन जिस सत्य को जब हम जानेंगे, तो ये हमारी जिंदगियों को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। ठीक है ना। हमारे विश्वास को क्या करेगा, मजबूत करेगा। क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से आता है। विश्वास मनुष्य की बातों से नहीं आएगा, विश्वास हम अपने आप से भी पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। विश्वास जो पर्वतों को हिला दे, विश्वास जो लाल समुद्र के सामने आपको खड़ा कर दे, विश्वास जो निराशा की दशा में भी आपको निर्बल ना होने दे, निर्बलता की दशा में भी आपको कमजोर ना होने दे, ऐसा विश्वास कैसे ही आएगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आएगा, परमेश्वर के द्वारा आएगा। परमेश्वर ही है विश्वास का कर्ता, विश्वास का कर्ता परमेश्वर है। विश्वास वचन से आता है, विश्वास पवित्र आत्मा का फल है, विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान भी है। तो इसलिए हमने समझना है, जिस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। लिखा बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है। ठीक है ना। तो इब्रानी 11 हम जल्दी से पढ़ेंगे। इब्रानी 11 में से 11 वचन हम कल भी पढ़ रहे थे। लिखा विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो ये जो पॉइंट है ना, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, इधर आकर आप थोड़ी देर रुक जाएं और परमेश्वर कितना सच्चा है, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, उसका वचन कितना सत्य है। ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर ने जो कुछ बोला वो हो गया, यानी कि वो जो भी उसने बोला है वो उसका होना क्या है, निश्चित है। अब्राहम को, दाऊद को, पौलुस को, मूसा को इस चीज का आभास हो गया, जान लिया उन्होंने। जिस पर उन्होंने विश्वास किया वो परमेश्वर है कौन है। अभी तक हमने उस परमेश्वर को जाना नहीं जिस पर हमने विश्वास किया है। अगर आप यूहन्ना 17 का 3 वचन पढ़ोगे, उधर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना क्या है हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। क्या कह रहा है? कह रहा है हे परमेश्वर, कह रहा है अनंत जीवन यह है कि ये तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को क्या करें, जाने। परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना ही अनंत जीवन है।
खाली अगर हमने यूं ही विश्वास कर लिया, पास्टर के बोलने से, माँ बाप के बोलने से, किसी और के बोलने से अगर हमने विश्वास किया है, तो वो विश्वास क्या नहीं है, असली विश्वास नहीं है, या वो परखा हुआ विश्वास नहीं है। तो हमने समझना उस चीज़ को, ठीक है ना। तो आज एक और इसमें हम आगे जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे, तो फिलहाल वो जो वचन हम पढ़ रहे थे कि विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, एक ही जन से, अब्राहम से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुंदर के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। आपने समझना है। आगे लिखा है ये सब विश्वास की ही दशा में मरे। कैसे मरे ये? इस विश्वास की दशा में मरे ये। इन्होंने मरते दम तक भी अपने विश्वास को क्या नहीं होने दिया, कमजोर नहीं होने दिया। ये विश्वास की दशा में मरे। यहाँ विश्वासियों के बारे में बताया जा रहा है। इब्रानी 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो विश्वासियों की लिस्ट बताई जा रही है। विश्वासी से हाबिल ने, विश्वासी से हनोक ने, विश्वासी से नूह ने, विश्वासी से अब्राहम ने, विश्वासी से सारा ने, ऐसे कर कर क्या किया जा रहा है, विश्वासियों का यहाँ उनकी खूबी बताई जा रही। उन्होंने विश्वास से राज्य जीते, उन्होंने विश्वास से किया, विश्वास से निकले, विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया, विश्वास से उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर को, प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना, और विश्वास के बल पर उन्होंने इतने बड़े बड़े क्या कर दिए, काम कर दिए, जो अविश्वासी नहीं कर सकता। तो बिना विश्वास के इन कामों का करना अनहोना है, तो हमने समझना है। तो इसलिए लिखा है ये सब विश्वास की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। और जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी वे शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों का परमेश्वर कहलाने से क्या नहीं होता, लज्जाता नहीं है, गर्व करता है, गर्व से बोलता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, गर्व से बोलता है। उसने गर्व से बोला अयूब के बारे में, अयूब मेरा दास है, शैतान के सामने गर्व से बोला। तो क्या मेरे और आपके बारे में परमेश्वर लज्जाता तो नहीं है? क्या गर्व करता है परमेश्वर यीशु मसीह मेरे ऊपर भी, कि मेरा जन विश्वास योग्य है, मेरा जन मेरे लिए खड़ा होने वाला है, मेरा इनकार नहीं करेगा? क्या मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर को भी भरोसा है? क्या मुझे और आपको ही परमेश्वर, हमें ही परमेश्वर पर विश्वास है? क्या परमेश्वर को भी हमारे ऊपर विश्वास है? परमेश्वर को अब्राहम के ऊपर विश्वास था। कह रहा है मुझे निश्चय है कि अब्राहम अपने बाद अपनी संतानों को भी इसी मार्ग में अटल बने रहने की क्या देगा, शिक्षा देगा। क्या हमारे ऊपर परमेश्वर को इतना भरोसा और विश्वास है? हम अपने विश्वास को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्या है, बहुत ही एक आनंद का विषय है, एक आत्मिक सामर्थ्य पाने का क्या है विषय। परमेश्वर का वचन कितना क्या है, कितना पावरफुल है, हमारी जिंदगियों को मोड़ देने वाला वचन है, हमारी जिंदगियों को परिवर्तित कर देने वाला ये सत्य है। ये वचन कितना अटल है, ये वचन परमेश्वर की आवाज़ है, ये सत्य वचन है। ये सत्य हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। ये सत्य हमें क्या करता है, जीवन। इस वचन से क्या मिलता है, जीवन मिलता है। तो हमने समझना है इस चीज़ को, ठीक है ना। आज जो हम देखें समय भी हो गया, लेकिन आज जो हम देखेंगे मसीह जीवन के
5 सत्य को हम देखेंगे। कुछ आज देखेंगे, कुछ हम कल देखेंगे इसके विषय में, ठीक है ना। सबसे पहले हम जो विषय सीखा उसमें हम देख रहे हैं, उसने हमें समझना है हमने कि अब्राहम ने जैसे परमेश्वर पर विश्वास किया, मूसा ने जैसे परमेश्वर पर विश्वास किया, क्या मैं और आप वैसे विश्वास करते? मेरा और आपका विश्वास कितना है? यीशु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा तो उखड़ जाए, उखड़ना पड़ेगा उसे। पहाड़ का मतलब ये नहीं है सचमुच में पहाड़ को बोले इधर से उखड़ जा। पहाड़ का मतलब है, मतलब पहाड़ जैसी कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो ना, वो आपका क्या नहीं कर सकती है, उसको आपके सामने से भागना पड़ेगा। लाल समुद्र भले ही कितना विकराल रूप वो है, भयानक है, उसको 2 भाग होना पड़ेगा। उस संदर्भ से आपने समझना है। तो प्रभु ने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है। परमेश्वर हमसे कद्दू जितना विश्वास नहीं मांग करता, लौकी जितना विश्वास नहीं मांग करता, पेठे जितना विश्वास मांग नहीं करता। राई के दाना जो सब बीजों से छोटा होता है परंतु मजबूत होता है, थोथा नहीं होता, खाली नहीं होता। तो इसलिए क्या मेरा विश्वास इतना भी है? विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं, थरथराते और कांपते भी हैं, परंतु मेरा विश्वास अगर कर्म सहित नहीं है, खाली मैं बोलता हूँ मैं विश्वासी हूँ, अगर वो विश्वास मेरे कामों में नहीं दिखता, अब्राहम की तरह है, मूसा की तरह है। अगर मेरा विश्वास मेरे कामों में नहीं दिखता तो वो अल्प विश्वास है, वो अंधविश्वास है, वो मरा हुआ विश्वास है, वो किसी काम का नहीं है। अगर विश्वास है तो समुद्र के ऊपर, झील के ऊपर पांव रखेंगे। अगर विश्वास है तो यीशु मसीह जब किश्ती में सो रहा है तूफानों के बीच में, मैं और आप भी बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। विश्वास है तो हम अब्राहम की पौलुस की तरह बोल सकते हैं, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, कौन मुझे उसके प्यार से अलग करेगा। तो विश्वास होगा तो हमारे कामों में दिखेगा वो, ठीक है ना। खाली मैं विश्वास करता हूँ वो नहीं है, बल्कि मेरे चाल चलन में भी दिखेगा, मेरे कामों में, मेरे व्यवहारों में दुनिया उस विश्वास को क्या करेगी, देखेगी। हमने समझना है मेरी और आपकी जो भाग दौड़ है किस लिए है? क्या हम इस विश्वास के लिए कुछ कीमत देते हैं? अब्राहम ने इस विश्वास के लिए कितनी कीमत दी, पौलुस ने इस विश्वास के लिए कितनी कीमत दी? क्या हम विश्वास के लिए कोई कीमत दे रहे हैं? हमारे पौलुस अब्राहम के लिए तो इस धरती की आशीष थी, हमारे लिए नया आकाश, नई धरती, नया यरूशलेम। उसके लिए परमेश्वर में वो जिसको इसी देश की प्रतिज्ञा थी, इसी धरती की आशीष की प्रतिज्ञा थी अब्राहम को, वो परदेशी की तरह रह रहा है। वो आने वाले स्थिर नगर की क्या जोर है, बाट जोर है। हम जिनको उस नगर की प्रतिज्ञा है, वो धरती की वस्तुओं पर, संसार की वस्तुओं पर, कूड़े पर, इस मिट्टी की चीजों पर जो नाश होने जा रही, जो संसार, जो धन दौलत जो नाश होने जा रहा है, जो शरीर जो मिटने जा रही चीजें जो नाशवान है, हम उनके ऊपर क्या लगा कर बैठे हुए, मन लगा कर बैठे, और हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं। क्या हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखता है? हमारे काम तो नहीं बताते कि हम विश्वासी हैं। हमारा यीशु से प्यार है, अगर यीशु से प्यार है तो कामों में दिखेगा। अगर यीशु के ऊपर विश्वास है तो कामों पर दिखेगा, चाल चलन में दिखेगा, व्यवहारों में दिखेगा। हमारी मेहनत, हमारी भागदौड़ किन चीजों के लिए है? हम किन चीजों के लिए भागदौड़ कर रहे हैं? क्या यीशु के लिए कर रहे हैं? हमारे जीवन में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? हमारे जीवन में कौन है सबसे ज्यादा प्रिय? आप और मैंने समझना है परमेश्वर का स्थान हमने किसको देकर रखा हुआ है। क्या पति को, क्या पत्नी को, क्या बच्चों को, क्या नौकरी को, क्या पैसे को, क्या संसार को, किसको दे रखा है? परमेश्वर का स्थान हमने किसको दे रखा है? जो भी चीज हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान लेकर बैठी हुई है, जो भी चीज से हम परमेश्वर से बढ़कर प्यार करते हैं, वो मूर्ति है और हम मूर्ति पूजक हैं। हमने समझना है यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं उनको समझना है। यीशु ने कहा यदि कोई मुझसे बढ़कर पिता, पत्नी, बेटे, भाई, बहन को प्यार करता है, कोई संसार को, अपने आप को भी अगर कोई प्यार करता है मुझसे बढ़कर, तो वो मेरे राज्य के, वो स्वर्गीय राज्य के लायक नहीं है। मैं और आप अपने जीवन को जांच सकते हैं।
तो हमने समझना मसीह जीवन का विश्वास आधार क्या है। एक मसीही जीवन का 5 सत्य हम देखेंगे। मसीह जीवन की जो नींव है 5 सत्य देखेंगे हम, ठीक है। आज समय काफी हुआ, फिर भी 1-2 बात देखकर और बाकी हम कल देखेंगे। तो मसीह जीवन के 5 सत्य को हम देख रहे हैं, या एक विश्वासी की नींव के 5 सत्य को हम देख रहे हैं। पहली बात, यीशु मसीह ही एकमात्र क्या है, उद्धार करता है। जो मसीही जीवन है ना, जो मसीही जीवन की विश्वास की जो बुनियाद है ना, उसके सत्य क्या है, उसके तथ्य क्या है। 5 तथ्य हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे। पहली बात क्या है, पहला तथ्य क्या है, रोमी प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन, प्रेरित 4 का 12। इधर लिखा है प्रेरित 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम क्या पा सकें, उद्धार पा सकें। तो हमने समझना पहला जो पॉइंट है, यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार का करता है। आकाश के नीचे समस्त मानव जाति के बीच में, सारी पृथ्वी के ऊपर एक ही मात्र उद्धार करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। 10 वचन से इसका आप पढ़ें, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, जिसे मनुष्यों ने क्रूस पर चढ़ाया परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से क्या किया, जिलाया। इसलिए उधर पतरस क्या कर रहा है, पतरस और यूहन्ना महासभा के बीच में क्या कर रहा है, उस यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। कह रहा है जिस मसीह यीशु नासरी को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था ना, उस परमेश्वर को, उस यीशु को परमेश्वर ने क्या किया है, मरे हुओं में से जिलाया है, जिसके हम गवाह हैं। हमने उसके साथ खाया पिया है। हमने ये नहीं है कि हमने सपन देखा है, बुढ़ी माँ की कहानी किसी के बताए से। हमने उस यीशु को जो मुर्दों में से जी उठा उसके साथ खाया पिया, और वो हमारे देखते देखते ऊपर गया, और वायदा और वो हमें ये बोल कर गया कि सारे जगत के लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। इसलिए उस यीशु के नाम से हम क्या कह रहे हैं। तो अधिकार के साथ जब वो वचन बताते थे तो लोग घुटने टेकते थे। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह पर विश्वास कर कर घुटने टेक कर बपतिस्मा लेती थी। तो हमने समझना है। तो वो बता रहा है, कह रहा है यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम क्या पा सकें, उद्धार पा सकें। तो जो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, विश्वासी जीवन का जो 5 तथ्य में से पहला तथ्य ये है कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं है। सब जातियों में एक ही नाम है, सब धर्मों में एक ही नाम है। अलग अलग धर्मों में बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, बहुत सारे अवतार हो सकते हैं, बहुत सारे देवी देवता हो सकते हैं, परंतु उद्धार के लिए जो पापी मानव जाति के लिए मरा, जो पापी के लिए मरा, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह एकमात्र उद्धार का करता है, और कोई उद्धार नहीं दे सकता, और कोई पाप से नहीं छुड़ा सकता, और कोई जीवन नहीं दे सकता, मौत से नहीं छुड़ा सकता। सब आए मर गए और सड़ गए, सब गड़ के चले गए, और पता भी नहीं आज उनका कहाँ है, परंतु वचन बता रहा है वो कहाँ है। तो हमने समझना है, यीशु ने ही कहा। यूहन्ना 14:6 आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ। एकमात्र यीशु ने ये नहीं कहा मैं भी मार्ग हूँ, मैं भी सच्चाई और जीवन हूँ ना। यीशु ने कहा मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, और कोई है ही नहीं है।
यूहन्ना 10:9 आप पढ़ सकते हैं। हम समय का अभाव होने के कारण उन वचनों को पढ़ नहीं रहा। यूहन्ना 14:6 और यूहन्ना 10:9 में लिखा है, द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो भीतर बाहर आया जाया करेगा। सच्चा चरवाहा मैं हूँ, जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु के जो दावे हैं, यीशु के जो वचन है, उनको आप पढ़ें। तो इसलिए जो विश्वासी जीवन के जो 5 तथ्य हैं हमने समझना, या विश्वासी जीवन की जो नींव की जो 5 बुनियादी बातें हैं वो क्या है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के अलावा और कोई उद्धार करता नहीं है, पूरे आकाश के नीचे, पूरी मानव जाति के बीच में। ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है, एक बात और हम देखकर प्रार्थना करेंगे। रोमी 4:25, रोमियों की पत्री 4:25 वचन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। तो दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, यीशु मसीह ही मेरे उद्धार के लिए मरा और जी भी उठा। यीशु मसीह ही सिर्फ मेरे उद्धार के लिए मरा और मरकर खत्म हो गया, कहानी खत्म नहीं होगी, वो जी भी उठा। जी उठा वो प्रमाण है कि वो अपने लिए नहीं मरा था, वो मेरे बदले मरा था, वो मेरी मौत मरा था। उसकी मौत जो मेरे बदले थी वो स्वीकार करी स्वर्ग ने। तो इसलिए स्वर्ग ने उसे मरे हुए में से क्या किया, जिंदा किया है। तो इस पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को अगली बार हम क्या, 5 तथ्य को हम देख रहे हैं। पहला तथ्य आज हमने देखा और दूसरे में एक आयत अभी हमने पढ़ी है। तो समय का अभाव है, रिकॉर्डिंग लंबी, और इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हम इन वचनों के आधार पर अपने विश्वास को देख सकते हैं। मेरा विश्वास, जिस पर मैंने विश्वास किया है, क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या मेरा विश्वास मेरे कामों में दिखता है? क्या मेरा विश्वास समस्याओं के बीच में, तूफानों के बीच में, आंधियों के बीच में मेरा दिया बुझ जाता है? मेरा विश्वास डगमगा जाता है? मैं अविश्वासी हो जाता हूँ? आंधी तूफान आया, चेले क्या कर रहे थे? रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रभु हम नाश हो गए, हमें बचा। असली विश्वास नहीं है, ये अल्प विश्वास है। भले ही यीशु मसीह हमारे जीवन में आया हो, भले ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु इस विश्वास का परखा जाना है। तो आइए हम प्रार्थना करें और एक निर्णय लें, एक संकल्प करें। प्रभु तेरे वचन को मैं पढ़ूंगा, ये वचन सत्य है। प्रभु मैं तुझे जानूंगा, तो और मेरे विश्वास में मैं क्या होऊंगा, मैं मजबूत होऊंगा। और प्रभु मेरा विश्वास मेरे कामों से, मैं अपने विश्वास को अपने कामों से क्या करूंगा, प्रमाणित करूंगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रत्येक सुनने वाले के हृदय में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा और तेरा ये सामर्थी वचन गहरा काम करे। हम प्रत्येक प्रभु अविश्वासी नहीं, अल्प विश्वासी नहीं, प्रभु विश्वासी हों प्रभु, ताकि हमारा विश्वास आपको प्रसन्नदायक हो सके, हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखे और हमारा विश्वास दुनिया के लिए भी आशीष का कारण हो सके और यीशु मसीह की महिमा का कारण हो सके। पिता, आपके हाथ में हमारे जीवनों को सौंपते हैं। प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में ये पवित्र वचन और प्रभु आपका आत्मा काम करे। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।